बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब हम श्री आनंदपुर धाम जाते हैं तो वहां का नजारा कैसा लगता है। श्री आनंदपुर धाम की सुबह, हर सुबह श्री आनंदपुर धाम का नजारा, वो चिड़ियों का चहकना, श्री मंदिरों से अमृत वेले और गुरु महिमा की मधुर आवाज आना, संत महापुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। यह है खूबसूरती श्री आनंदपुर धाम की। यहाँ हर सेवक श्री सतगुरु का प्यारा है। यहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर बोल जयकारा के नाम से है। श्री आनंद सरोवर का कलकल करता जल, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, श्री सतगुरु की रास लीलाओं के साथ भजन गा, जैसे हर आत्मा को श्री सतगुरु भगवान से जोड़ देता है। कोई श्री मंदिरों की परिक्रमा कर रहा है तो कोई श्री आनंद शांति कुंज की, कोई जा रहा है शांति भवन, कोई श्री आनंद शांति धाम, कोई तो ध्यान समाधि लगाए है, कोई भक्तों को श्री प्रभु की लीलाएं व कथा सुना रहा है, तो कोई श्री सतगुरु भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से श्री सतगुरु भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हों। ऐसा नजारा है हमारे श्री आनंदपुर धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां व फर्श धो रहा है, तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई श्रीकार आने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है, तो कोई श्रीकार के पीछे पीछे चलने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में श्री सतगुरु देव भगवान के चरणों में फूलों का श्रृंगार बना रहा है, तो कहीं श्री भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर श्री सतगुरु देव भगवान से शुरू होकर श्री सतगुरु देव भगवान पर ही समाप्त हो जाते हैं। समय कब समाप्त हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। न किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न ही किसी को अहंकार है, न ही कोई झगड़ा लड़ाई है। सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं अपने और दूसरों के दिलों में। प्रातःकाल के यह हैं सुंदर दर्शन इस श्री आनंदपुर धाम के। यह किस समय कहाँ श्रीकार में श्री सतगुरु देव भगवान मिल जाए कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत पावन धरती को मैं शत शत नमन करता हूं। श्री आनंदपुर धाम में आने वाले हर गुरुमुख के मन में एक सी ही छवि है, श्री सतगुरु देव भगवान की। कमल नयन, अति सुंदर वरन, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान, गले में फूलों का हार, जिनके शीश पर विराजे श्वेत रुमाल, तन लहराए पीत पीतांबर, श्री चरणों में सफेद चरण पादुका, कर कमल उठे आशीर्वाद के लिए। यह भगवान जिन्हें हर संत व गुरुमुख प्रेम से श्री गुरु महाराज जी बुलाए, वह सबका चित्त चुरा लेते हैं। यहां नित्य सुबह से लेकर रात तक हर कोई केवल श्री सतगुरुदेव महाराज की ही सेवा में रत है। आठों पहर आठों या श्री युगल सेवा एक ही काम। ऐसा है मेरा श्री आनंदपुर धाम। जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक से स्पर्श करने से उसमें आकर्षण शक्ति आ जाती है, वैसे ही जो साधारण मनुष्य भी स्वयं को नाम से संबंधित कर देता है तो उसमें एक प्रकार की प्राकृतिक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थ व लोग वहां खुद ही चले आते हैं।
जब तुम में अहंकार आएगा तो कष्ट भी आएंगे। यदि ईश्वर के निकट होना चाहते हो तो अहंकार से दूर भागो, फिर तुम्हारी वाणी भी ईश्वरीय हो जाएगी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य देना पड़ता है। यदि योग को चाहते हो तो भोग को त्यागना पड़ेगा। जिसको आत्मिक मार्ग पर चलने का विचार है उसे शरीर और शारीरिक संबंधियों की तरफ आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जो नाव तट पर पेड़ से बंधी हुई है उससे यात्रा कैसे पूर्ण होगी। जैसे घड़ी को घड़ी साज के पास, मोटर को वर्कशॉप में मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए जाना पड़ता है, वैसे ही मन की मैल को स्वच्छ करवाने के लिए इंसान को सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। यदि तुम कहो कि सारा संसार मुझसे प्रेम पूर्वक चले तो किसी एक के लिए भी तुम्हारे मन में घृणा न हो। जो सद्गुरु की सेवा या प्रार्थना में प्रेम से पूर्ण मन लगाएगा तो उसका मन प्रेम विहीन सेवा या प्रार्थना से 1000 क्या लाख गुना अधिक निकलेगा। लोगों का आश्रय लोगे तो सदैव दास्ता में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और मालिक की आज्ञानुसार चलोगे तो निर्भय पद को प्राप्त करोगे। जो केवल शरीर का श्रृंगार करता है और आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं विचारता, उसे ऐसा मलिन व्यक्ति समझो जो वर्ष में एक बार भी स्नान न करे और प्रतिदिन वस्त्र बदलता रहे। तुम ऐसी भावना और पुरुषार्थ न करो कि लोग मुझे बड़ा या अच्छा व्यक्ति समझें। लोगों से तुम्हें क्या उपलब्ध होगा? जो मिलेगा अपने शुभ विचारों एवं कर्मों से ही प्राप्त होगा। संतों के वचन में महान शक्ति होती है, इसलिए वह जो भी कहें उसे श्रद्धा से सत्य सत्य कर मानो। नदी में डूबता हुआ मूर्ख भी बचने के लिए हाथ पैर मारता है। फिर जिस बुद्धिमान या पंडित को यह ज्ञात भी है कि संसार भवसागर है, लेकिन उससे तैरकर पार होने के लिए भक्ति के साधन नहीं अपनाता, तो वह भाग्यहीन है। वही मकान, कपड़ा, अनाज और सवारी सफल हैं जो गुरुमुख हो, संतों तथा सतगुरु के उपयोग में आए। मनमुखों के बंगलों से गुरुमुखों की झोपड़ी धन्य है। सेवक है आत्मा और सतगुरु है परमात्मा। फिर जो सेवक देह का अभिमान करता है वह सुखरूप सतगुरु को पीठ देकर दुख की तरफ मुंह करता है। सतगुरु का आदेश है कि निंदा, स्तुति, द्वेष, सुख और ईर्ष्या, द्वेष तथा 5 विकारों से, इंद्रियों की इच्छाओं से सेवक को न्यारा रहना चाहिए। लाखों लोग चाहे सेवक की निंदा करें या महिमा और लोग दें या भय, परंतु उनकी बातों को आई गई समझो। सतगुरु के वचनों पर दृढ़ रहना सेवक का परम धर्म है। जो व्यक्ति मन को नाम में न लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है वह जड़ को छोड़ पत्तों को पानी दे रहा है। शिकायत करने वाले की भीतरी आंख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आंख खुली होती है वह ही अपने अवगुण और कमियां देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। निंदक और चापलूस लोग जीव के महाशत्रु हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि कई उन शत्रुओं को मित्र समझकर उनकी बातें मान लेते हैं और धोखा खाते हैं। जो वास्तविक मित्र हैं उनसे मुख मोड़ लेते हैं।